तो 8वें वेतन आयोग को लेकर ना एक बहुत बड़ा गतिरोध बना हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे सरकारी कर्मचारी और सरकार बिल्कुल आमने सामने आ गए हैं। तो आखिर ये पूरा मामला है क्या? चलिए आज इसी को गहराई से समझते हैं। और हाँ, इस पूरी बात को समझने के लिए अंत तक बने रहेगा। तो सबसे बड़ा सवाल वो यही है कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि लाखों केंद्र सरकार के कर्मचारी एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल की धमकी दे रहे हैं। चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो देखिए हम इस पूरे मुद्दे को कैसे समझेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि ये असंतोष आखिर क्यों बढ़ रहा है। फिर देखेंगे हड़ताल के नोटिस को। उसके बाद कर्मचारियों की मांगों पर आएंगे, जिन्हें हम दो हिस्सों में बांटेंगे। एक तो वेतन और पेंशन, और दूसरा कुछ बड़ी नीतियां। और आखिर में देखेंगे कि भाई अब आगे क्या हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पूरे तनाव की जड़ में अगर आप जाएंगे ना, तो वो है एक लगातार बढ़ता हुआ असंतोष। कर्मचारी संगठनों ने एक लाइन कही है, सरकार के ढुलमुल रवैये को देखते हुए। बस ये एक लाइन ही ना उस सारी निराशा को बता देती है जो इतने समय से उनके अंदर पनप रही थी। और सच कहें तो यही वो वजह है जो आज इस स्थिति तक ले आई है। और यही जो असंतोष है, इसी की वजह से अब मामला सिर्फ बातचीत तक नहीं रहा। अब ये एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड एक्शन का रूप ले चुका है। अब देखिए, इस मामले में 2 तारीखें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली 23 जनवरी 2026, जब कर्मचारी महासंघों ने फॉर्मली स्ट्राइक का नोटिस दे दिया, और दूसरी 12 फरवरी 2026, जो कि देशव्यापी हड़ताल के लिए प्रस्तावित तारीख है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, समझिए। सीधा कैबिनेट सेक्रेटरी को एक फॉर्मल स्ट्राइक नोटिस दिया गया है। मतलब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मामला कितना सीरियस है। ये एक ऑफिशियल डिक्लेरेशन है। तो चलिए अब आते हैं असल मुद्दे पर, यानी कि मांगे क्या हैं। शुरुआत करते हैं उन मांगों से जिनका सीधा ताल्लुक कर्मचारियों की सैलरी और उनकी रिटायरमेंट से है। तो मांगों का जो पहला हिस्सा है, यानी पार्ट ए, उसमें कुल 10 कोर डिमांड्स हैं। और ये सारी की सारी डिमांड्स सीधे सीधे कर्मचारियों के पैसों से, उनके फाइनेंशियल बेनिफिट्स से जुड़ी हैं। और इसमें सबसे बड़ा मुद्दा है 8वें वेतन आयोग का। तो क्या है ये मांगे? देखिए, सबसे पहली और सबसे बड़ी मांग है कि 8वें वेतन आयोग की शर्तों को बदला जाए। फिर जो महंगाई भत्ता है, यानी डीए, डीआर, उसके 50% हिस्से को बेसिक पे में मिला दिया जाए, और साथ ही 20% की एक अंतरिम राहत भी दी जाए। और फिर आता है वो सबसे बड़ा मुद्दा कि नई पेंशन स्कीम यानी एनपीएस को खत्म किया जाए और पुरानी पेंशन स्कीम ओपीएस को वापस लाया जाए। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा पॉइंट है, वो है 18 महीने का बकाया। याद होगा, कोविड के टाइम पर 18 महीने का डीए फ्रीज कर दिया गया था। तो कर्मचारी अब उसके एरियर के पेमेंट की मांग कर रहे हैं, और ये मुद्दा अभी तक सुलझा नहीं है। पेंशनर्स के लिए भी एक बहुत ज़रूरी मांग रखी गई है। देखिए, होता क्या है कि रिटायरमेंट पर जो लमसम अमाउंट मिलता है ना, उसकी रिकवरी पेंशन से 15 साल तक चलती रहती है। तो मांग ये है कि इस 15 साल के पीरियड को घटाकर 11 साल कर दिया जाए। इससे होगा ये कि पेंशनर्स को उनकी पूरी पेंशन जल्दी मिलनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, सैलरी और पेंशन के अलावा भी कुछ और मांगे हैं, जैसे कि अनुकंपा नियुक्तियों पर जो 5% की कैप लगी है, उसे हटाया जाए। जितनी भी खाली पोस्ट हैं उन्हें फौरन भरा जाए। आउटसोर्सिंग और कॉर्पोरेटाइजेशन को रोका जाए। और हाँ, जो कैजुअल और कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले लोग हैं, उन्हें रेगुलर किया जाए। तो ये तो हो गई पार्ट ए की मांगें। अब चलते हैं पार्ट बी की तरफ। और ये मांगें सिर्फ कर्मचारियों के पर्सनल फायदे तक सीमित नहीं है, इनका दायरा काफी बड़ा है। इन दोनों में एक बहुत क्लियर सा फर्क है। पार्ट ए की जो मांगें थीं, वो सीधे सीधे कर्मचारी की सैलरी, पेंशन, मतलब उनकी जेब से जुड़ी थी। लेकिन पार्ट बी की जो मांगें हैं, वो देश की इकोनॉमी और लेबर पॉलिसी से जुड़ी हैं। मतलब इनका स्कोप बहुत वाइड है। तो क्या है इस पार्ट में? इसमें मांग है कि चारों लेबर कोड्स को रद्द किया जाए। जो सरकारी कंपनियां हैं, उनका प्राइवेटाइजेशन रोका जाए, महंगाई पर कंट्रोल किया जाए, और इसके लिए कहा गया है कि जरूरी चीजों से जीएसटी हटाओ और पेट्रोल डीजल पर टैक्स कम करो। और आखिर में जो ड्राफ्ट इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2025 है, उसे भी वापस लिया जाए। तो यहाँ पर जो समझने वाली बात है वो ये है कि इन मांगों के जरिए कर्मचारी संगठन अपने मुद्दों को एक बड़े नेशनल लेवल पर रख रहे हैं। उनका तर्क ये है कि भाई, कर्मचारियों का भला देश की आर्थिक नीतियों के भले से अलग नहीं है। ये दोनों चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं।
ठीक है, तो हमने सारी मांगे तो समझ ली। अब सवाल ये उठता है कि आगे क्या? इस गतिरोध का भविष्य क्या है? क्या हो सकता है आगे? देखिए, कर्मचारी संगठनों ने तो बिल्कुल साफ कर दिया है। ये जो फॉर्मल नोटिस है ना, ये एक तरह की चेतावनी ही है कि अगर उनकी मांगों पर कोई एक्शन नहीं लिया गया तो वो इससे भी बड़े कदम उठाएंगे और पीछे नहीं हटेंगे। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि ये जो इतनी सारी मांगें रखी गई हैं, क्या इनको देखते हुए सरकार और कर्मचारियों के बीच एक बड़ा टकराव होना तय है? इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ऐसे ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। धन्यवाद। चलिए अगले विश्लेषण में मिलते हैं।